बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला मामला और बड़ा सवाल खड़े करने वाला फैसला सामने आया है। शवा हत्याकांड में अदालत ने ऐसा निर्णय दिया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। करीब 4 साल तक जेल में बंद रह रहे 3 आरोपी अब बरी हो चुके हैं। जी हां, अपर सत्र न्यायाधीश 5 मोहम्मद नसीम की अदालत ने मुदस्सिर, शादाब और मुजम्मिल को निर्दोष करार दे दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी मामले में चौथे आरोपी आमिर को अदालत ने दोषी ठहराया है। पूरा मामला 9 सितंबर 2021 का है, जब थाना आगौत क्षेत्र के गांव जौलीगढ़ में कुमारी शवा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने 4 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन अब अदालत के फैसले ने जांच पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, जो 3 लोग सालों तक सलाखों के पीछे रहे, अगर वो बेगुनाह थे तो जिम्मेदार कौन? क्या जांच में कहीं बड़ी चूक हुई या फिर सच्चाई सामने आने में वक्त लग गया? फिलहाल अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ये मामला अब नई बहस को जन्म दे चुका है। हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलंद एक्सप्रेस न्यूज। इस केस से जुड़ी आपकी क्या है राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या नाम है आपका? आज इरशाद अली एडवोकेट। क्या केस था, क्या कार्रवाई हुई? ये मामला है ग्राम जौलीगढ़, थाना गोता का 19 सितंबर 2021 का। एक रानी शबनम नाम की महिला है जो जौली में आकर रहने लगी थी। उसकी 10 साल की बच्ची का मर्डर हुआ था और वो उस दिन बुलंदशहर आई हुई थी। जब बुलंदशहर से वापस पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बच्ची का मर्डर हो गया है। उसने 7 लोगों को नामजद करते हुए थाना गोता पर एक तहरीर लिखाई। पुलिस ने विवेचना की। विवेचना में 2 नाम और बढ़ाए गए, शादाब और आमिर, और 5 लोगों की नामजदगी पुलिस ने झूठी पाई। 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। उनका ट्रायल हुआ। 3 लोगों का मैं वकील रहा, मुदस्सिर, शादाब और मुजम्मिल। उन तीनों लोगों को 18 तारीख में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नसीम अहमद साहब ने दोषमुक्त कर दिया और आमिर को, जिसका मैं वकील नहीं था, उसको दोष सिद्ध कर दिया। अच्छा, कितने दिन ये लोग जेल में रहे? मुदस्सिर 2 की तो बेल हो गई थी पहले ही। मुदस्सिर अब तक जेल में था, करीब 4.5 साल से ज़्यादा जेल में रहा है। निर्दोष आदमी 4.5 साल जेल में रहा जी। कितना कष्ट था जो? हाँ, बेचारे गरीब आदमी ने कष्ट उठाया और 4.5 साल जेल में बिताए। कतई झूठा मुकदमा इनके खिलाफ लिखाया गया था। गांव की पार्टीबंदी की वजह से प्रधानी की रंजिश चली आ रही थी। जो मौजूदा प्रधान है उसने पूर्व प्रधान के ये पक्ष के लोग थे, इन्हें निर्दोषों को फंसा दिया और इन्होंने ट्रायल फेस करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, मुसीबत झेली। लेकिन कोर्ट ने जो सबूत हमने पेश किए, जिरह की, उससे ये पाया कि निर्दोष हैं और इन्हें बाइज्जत बरी कर दी। मुदस्सिर। अच्छा मुदस्सिर जी, अब 4 साल निर्दोष थे, जेल में थे, क्या कहेंगे न्यायपालिका के लिए? हमें न्यायपालिका पर हमें झूठा फंसाया गया इस केस में और राजनीति के उस पर फंसाया गया और हमें उम्मीद थी कि न्यायालय हमें एक दिन इंसाफ ज़रूर देंगे और वो वक्त आया 18 तारीख में और हम जो बरी कर दिए गए। और जेल में क्या पीड़ा रही 4.5 साल? भाई ये मुसीबत तो ही थी, जेल तो जेल ही है और बहुत मुसीबत काटी और ये न्यायालय पर पूरा भरोसा था जिससे हमें इंसाफ मिला। और हमारे वकील साहब, उन्होंने ये मुकदमा लड़ा, बहुत बढ़िया लड़ा और हम बरी हो गए। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, जिन्होंने भी वकील साहब का, सबका, माननीय न्यायालय जी का, सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पल में सब कुछ खत्म। सुबह की वो सड़क जहां हर रोज जिंदगी दौड़ती थी, आज वहीं पिच गई खामोशी। एक तेज रफ्तार बस और एक मासूम छात्रा, आखिर किसकी लापरवाही बनी मौत की वजह? देखिए ये दिल दहला देने वाली खबर। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां करोरा चौकी इलाके में बीए पास छात्रा को तेज रफ्तार बस ने ऐसी टक्कर मारी कि मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि छात्रा को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कुछ ही सेकंड में हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। जैसे ही इस हादसे की खबर गांव में पहुंची, गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहासू खुर्जा मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तुरंत पहुंचा और हालात को काबू में करने की कोशिश शुरू हो गई। पहासू थाना प्रभारी खुद ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन गुस्सा इतना है कि लोग कार्यवाही की मांग पर अड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस लापरवाही पर होगी सख्त कार्यवाही, या फिर ये मामला भी बाकी हादसों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। इस पूरे मामले पर हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, सिस्टम पर बड़ा सवाल है। देखते रहिए बुलंद एक्सप्रेस न्यूज, और इस हादसे से जुड़े आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बुलंदशहर से एक बड़ी और चौंकाने वाली दर्दनाक खबर सामने आ रही है। एक हादसा जिसने एक परिवार को चिंता में डाल दिया। संविदा कर्मी लाइनमैन रवि हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। फिलहाल हायर सेंटर में उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक रवि छपरावत फीडर पर फॉल्ट ठीक कर रहा था, तभी ऊपर से गुजर रहे खुशहालपुर फीडर का तार अचानक नीचे गिर गया और वो करंट की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद साथियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए संबंधित अधिकारी को सूचना दी। बिजली सप्लाई बंद करवाई गई और घायल रवि को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उसकी हालत को लेकर सभी की नजरें इलाज पर टिकी हैं। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग गुलावटी विद्युत उपकेंद्र 2 पर धरने पर बैठे हैं। परिवार की मांग है कि रवि के इलाज में पूरी मदद मिले और परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए। फिलहाल संबंधित पक्षों के बीच बातचीत जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित परिवार को कब तक राहत मिलती है। अपनी राय जरूर बताएं। क्या ऐसे मामलों में संविदा कर्मियों के लिए और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक छोटी सी घरेलू कलह ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सलेमपुर के गांव शाहपुर में रहने वाले 40 वर्षीय दीपक ने पत्नी से विवाद और मारपीट के बाद ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। दीपक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पीछे छूट गए हैं उनके 2 मासूम बच्चे और एक ऐसा परिवार जिसकी खुशियां अब मातम में बदल चुकी हैं। 13 साल पहले सुमन से हुई थी दीपक की शादी, लेकिन बीते कुछ समय से घर में चल रही अनबन ने आखिरकार ये दर्दनाक अंजाम ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है? और आखिर कब तक छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी त्रासदी में बदलती रहेंगी? क्या घरेलू विवादों को संभालने के लिए समाज को और जागरूक होने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि कभी कभी एक फैसला कई जिंदगियां बदल देता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलंद एक्सप्रेस न्यूज। बुलंदशहर से एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर।
जहां आज खुर्जा में सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के बदलते सोच की एक मजबूत तस्वीर देखने को मिली। खुर्जा के यज्ञदत्त विद्यालय में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा पंजी द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं को मंच देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम का सबसे खास पल तब आया जब पीसीएस उत्तीर्ण करने वाली बेटियों को मंच पर सम्मानित किया गया। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये उन बेटियों के संघर्ष, मेहनत और सपनों की जीत का जश्न था। साथ ही समाज के अन्य होनहार और प्रतिभाशाली लोगों को भी इस समारोह में सम्मानित किया गया, जिससे पूरे कार्यक्रम में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बना रहा। इस भव्य आयोजन की मुख्य अतिथि रही साध्वी प्रज्ञा भारती। जैसे ही उन्होंने मंच संभाला, उनकी बातों ने पूरा माहौल को नई दिशा दे दी। उन्होंने युवाओं को सफलता का मूल मंत्र दे दिया, 3C यानी कमिटमेंट, करेज और कन्विक्शन। उन्होंने कहा कि अगर इन 3 चीजों को जीवन में उतार लिया गया तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। साथ ही उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर भी जोर देते हुए साफ शब्दों में कहा, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियों की सुरक्षा सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उनकी इन बातों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया और कार्यक्रम सिर्फ सम्मान समारोह तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक सामाजिक संदेश बन गया। आज खुर्जा में जहां एक तरफ बेटियों की सफलता का जश्न मनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ समाज को एक मजबूत संदेश भी दिया गया कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो बेटियों को सम्मान, सुरक्षा और अवसर देना ही होगा। बुलंदशहर में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब खाली गैस सिलेंडरों से भरा तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर एक रिट्ज सुजुकी कार पर पलट गया। हादसा इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसकी सांसें थम गईं। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और कार में सवार 2 लोग चमत्कारिक रूप से बाल बाल बच गए। दोनों घायल तो हुए लेकिन जान बच गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, जिसकी वजह से उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और यह खौफनाक हादसा हो गया। कार सवार दोनों लोग बुलंदशहर के यमुनापुरम निवासी बताए जा रहे हैं, जो इस हादसे के बाद गहरे सदमे में है। घटना की सूचना मिलते ही खुर्जा गेट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया और आरोपी ट्रक ड्राइवर को तुरंत हिरासत में लेकर नगर कोतवाली भेज दिया गया। एक पल की लापरवाही और जान जा सकती थी। सवाल बड़ा है, क्या नशे में गाड़ी चलाने वालों पर और सख्ती जरूरी नहीं? देखते रहिए हर अपडेट सबसे पहले बुलंद एक्सप्रेस न्यूज के साथ। खुशियों का जश्न पल भर में तबाही में बदल गया। जहां वलीमा रिसेप्शन में शामिल होने आए मेहमानों की खुशियां उस वक्त राख हो गईं जब रोड किनारे खड़ी कारों में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते 3 कारें जलकर खाक हो गई। मामला बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र का है, जहां शिकारपुर रोड स्थित रॉयल रिसोर्ट के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़ी कारों में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि रिसोर्ट में वलीमा रिसेप्शन का कार्यक्रम चल रहा था। मेहमान जश्न में डूबे हुए थे, तभी बाहर अवैध तरीके से हो रही आतिशबाजी ने सब कुछ बदल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक आतिशबाजी से निकली एक चिंगारी सीधे कारों पर गिरी और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और 3 कारें धू धू कर जलने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए भागते नजर आए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक तीनों कारें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। इस हादसे में कार मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर सड़क पर अवैध आतिशबाजी की इजाजत किसने दी? और अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो क्या हो सकता था? बड़ा हादसा, जश्न में लापरवाही और नतीजा तबाही। आप क्या सोचते हैं? ऐसी घटनाओं के लिए कौन है जिम्मेदार? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े खुलासों के लिए जुड़े रहें
बुलंद एक्सप्रेस न्यूज से। साथ ही अपनी राय बताएं कि क्या जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी जरूरी है? क्या बिना प्रदूषण किए, बिना पटाखे फोड़े जश्न नहीं मनाया जा सकता? अंबेडकर जयंती की शांति और सम्मान वाली यात्रा, लेकिन शिकारपुर में कुछ और ही नजारा देखने को मिला। कस्बा शिकारपुर में निकाली गई अंबेडकर जयंती यात्रा के दौरान एक युवक का खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि स्टंट किसी सुनसान सड़क पर नहीं बल्कि दर्जनों बच्चों और भीड़ के बीच में किया गया, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बिना किसी डर के बाइक पर स्टंट करता रहा, जबकि आसपास मौजूद लोग, खासकर बच्चे, खतरे के बिल्कुल करीब खड़े थे। सवाल यह है कि अगर उस वक्त बाइक का संतुलन बिगड़ जाता तो जिम्मेदार कौन होता? क्या धार्मिक और सामाजिक यात्राएं अब सिर्फ स्टंटबाजी का मंच बनती जा रही हैं, या फिर ये समाज को संदेश देने के लिए होती है? क्या सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ दिखावे के लिए थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये सब यूं ही चलता रहेगा? सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो कल शाम की अंबेडकर जयंती यात्रा की बताई जा रही है। अब इस वायरल वीडियो ने शिकारपुर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा इंतजामों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, जरा सी लापरवाही और ये जश्न मातम में बदल सकता था। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे आयोजनों में स्टंट करने वालों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, या फिर आयोजकों को भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि सुरक्षा पर बड़ा सवाल है।